नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि आज हम लोग बात करने वाले हैं फिल्म पड़ोसन के बारे में। लेकिन इससे पहले कि हम लोग पड़ोसन पर अपनी चर्चा शुरू करें, मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ कि बुधवार से हम लोग एक नई सीरीज आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, जिसका नाम है अतीत के झरोखे से। अतीत के झरोखे से में हम चर्चा करेंगे हिंदी सिनेमा से जुड़ी उन हस्तियों के बारे में जिन्होंने हिंदी सिनेमा में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया है। इस सीरीज के पहले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे 70 और 80 के दशक के बॉलीवुड के बादशाह, हिंदी सिनेमा के फॉर्मूला फिल्मों के शहंशाह मनमोहन देसाई के बारे में। चलिए दोस्तों, हम लोग अपनी चर्चा शुरू करते हैं पड़ोसन पर। पड़ोसन 1968 में आई थी। पड़ोसन 80 लाख के बजट में बनी थी और फिल्म ने 2 करोड़ 40 लाख का कलेक्शन किया था। इसलिए से पड़ोसन एक सुपर हिट फिल्म थी। पड़ोसन के डायरेक्टर थे ज्योति स्वरूप। पड़ोसन को लिखा था राजेंद्र कृष्णन ने, जिन्होंने इस फिल्म के गीत भी लिखे थे। पड़ोसन के निर्माता थे महमूद साहब और मुख्य भूमिकाओं में थे सुनील दत्त साहब, जिन्होंने भोला की भूमिका निभाई थी। सायरा बानो जी थी, जो फिल्म की लीडिंग लेडी थी, जिन्होंने बिंदु का किरदार निभाया था। किशोर कुमार साहब विद्यापति की भूमिका में थे। महमूद साहब खुद मास्टर पिल्ले की भूमिका में थे और अन्य बहुत प्रमुख भूमिकाओं में ओम प्रकाश जी थे, जिन्होंने माफ़ कीजिए, सुनील दत्त साहब के मामा की भूमिका निभाई थी। आगा साहब थे, जो बिंदु यानी कि सायरा बानो जी की पिता की भूमिका में थे। और दुलारी थी, मुकरी साहब थे, केशव मुखर्जी थे, राजकिशोर थे और अन्य प्रमुख बहुत से कलाकार थे जो अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाओं में थे। अब आते हैं फिल्म की कहानी पर। फिल्म की कहानी है भोला की। भोला यानी कि सुनील दत्त साहब। भोला एक 26 साल का नौजवान है और बहुत चिंतित है, क्योंकि उसने कहीं पढ़ा है कि 25 साल की उम्र तक इंसान को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और 25 साल की उम्र के बाद इंसान को वैवाहिक जीवन में प्रवेश कर लेना चाहिए। अब चूंकि भोला 26 साल का हो चुका है, तो उसे यह लग रहा है कि उसने अपनी जवानी का 1 साल बर्बाद कर दिया है। भोला की मुलाकात बिंदु से होती है। भोला बिंदु की तरफ आकर्षित होता है। बिंदु मास्टर पिल्ले से संगीत सीख रही है। मास्टर पिल्ले यानी कि महमूद साहब। यहाँ मास्टर पिल्ले साहब भी बिंदु की तरफ आकर्षित हैं। वो भी बिंदु से प्रेम करते हैं, मगर अब तक अपने दिल की बात कह नहीं पाए हैं। वो बिंदु से शादी करना चाहते हैं। भोला बिंदु से प्रेम करने लगता है। भोला बिंदु को पाना चाहता है, लेकिन वो करे तो क्या करे। वो बेचारा एक भोला वाला नौजवान है और बिंदु एक बड़ी मॉडर्न सी लड़की है और संगीत सीखती है, पढ़ी लिखी है। भोला बिंदु से अपने प्यार का इजहार कर नहीं पा रहा है। भोला के एक गुरु हैं विद्यापति, जो वो एक तरह से भोला और विद्यापति के मित्रोत संबंध है, दोनों मित्र हैं, लेकिन भोला उनको गुरु मानता है और उनसे अपने दिल की सारी बातें कहता है। अब बिंदु का प्यार पाने के लिए, बिंदु का प्यार पाने का उपाय पूछने के लिए भोला विद्यापति के पास जाता है। विद्यापति को पता चलता है कि भोला बिंदु से बड़ा प्रेम करता है, तो उसकी मदद करना चाहते हैं। जब विद्यापति को ये पता चलता है कि बिंदु संगीत सीखती है और उसको संगीत का शौक है, तो भोला को विद्यापति सलाह देते हैं कि तुम भी गाना सीख लो, इससे तुम बिंदु को प्रभावित कर पाओगे। और वो भोला को गाना सिखाना शुरू करते हैं। लेकिन काफ़ी प्रयासों के बाद भी भोला गाना सीख नहीं पाता है। भोला बड़ा बेसुरा है। जब विद्यापति ये समझ जाते हैं कि ये भोला अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है लेकिन गाना नहीं गा सकता, तब वो भोला को सलाह देते हैं कि चलो ठीक है, तुम तो गाना नहीं गा पा रहे हो, ठीक है, अब तुम एक काम करो कि गाना मैं गाऊंगा, मैं पीछे से गाना गाऊंगा और तुम सिर्फ सामने से उस गाने पर लिपसिंग कर देना, अपना मुंह हिला देना उस गाने पर। भोला इसके लिए तैयार हो जाता है और शुरुआत में इनका ये उपाय बड़ा कारगर साबित होता है। बिंदु भोला की तरफ आकर्षित हो जाती है और वो भोला से प्यार भी करने लगती है। लेकिन आगे चलकर बिंदु को पता चलता है कि ये गाना तो भोला नहीं गा रहा है, गाना तो विद्यापति गा रहा है, सिर्फ भोला उस पर मुंह हिला रहा है।
तो बिंदु भोला से नाराज़ हो जाती है और मास्टर पिल्ले इसका फ़ायदा उठाकर बिंदु से शादी करना चाहता है। बहरहाल फिल्म में बहुत सारे मनोरंजक दृश्य आते हैं और फिल्म एक सुखद अंत के साथ समाप्त होती है। भोला और बिंदु मिल जाते हैं। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं फिल्म से जुड़ी कुछ रोचक घटनाओं की। फिल्म में आप लोगों ने एक गाना देखा होगा, वो मेरी प्यारी बिंदु। जब ये गाना शूट हो रहा था, जब इस गाने की शूटिंग होने वाली थी, तो जो कोरियोग्राफर थे वो उस दिन किसी वजह से पहुंच नहीं पाए। तो किशोर कुमार और महमूद साहब, चूँकि दोनों बड़े घनिष्ठ मित्र थे, और गाना अगर शूटिंग कैंसिल हो जाती तो बड़ा नुकसान होता प्रोड्यूसर का। तो किशोर कुमार ने उनकी मदद करने के लिए गाने को खुद कोरियोग्राफ किया। और कोरियोग्राफी के लिए किशोर दा ने सिर्फ अपने साथी कलाकारों को, जो भी वहाँ पर थे, राजकिशोर साहब हैं, मुगरी साहब हैं और भी जो लोग हैं, केशव मुखर्जी हैं, इन लोगों से कहा कि मैं जो करूँगा, जो बॉडी लैंग्वेज मेरी होगी या फिर मैं जिस तरह से अपने हाथ पैर हिलाऊंगा, आप लोगों को बस मुझे फॉलो करना है। और साथी कलाकारों ने वही किया और जो गाना बन के सामने आया वो लाजवाब है। जो कोरियोग्राफी हुई है वो बड़ी नेचुरल लगती है। दोस्तों, किशोर कुमार अपने आप में एक टैलेंट के पावर हाउस थे। महान गायक थे, बड़े महान अभिनेता भी थे, बड़े अच्छे निर्देशक थे, अच्छे गीतकार थे, अच्छे संगीतकार थे। फिल्म मेकिंग से जुड़ी हुई शायद ही ऐसी कोई विधा है किशोर कुमार जिसमें पारंगत नहीं थे। मुझे नहीं लगता कि इतनी विलक्षण प्रतिभा का धनी कोई और कलाकार फिल्म इंडस्ट्री में हुआ है। वैसे बहुत से डायरेक्टर हुए हैं जो अच्छे एक्टर भी थे, डायरेक्टर भी थे। बहुत से लोग हैं जो एक साथ दो काम करते हैं। बहुत से ऐसे एक्टर हुए हैं जो अच्छे एक्टर भी थे, अच्छे लेखक भी थे। लेकिन इतनी सारी विधाएं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई इतनी सारी विधाएं किसी एक इंसान के अंदर, किसी एक कलाकार के अंदर, मुझे नहीं लगता है किशोर कुमार के अलावा ऐसा कोई दूसरा पैदा हुआ है जिसके अंदर एक साथ इतने टैलेंट एक साथ हों। अब चलिए बात करते हैं फिल्म में कलाकारों के अभिनय की। फिल्म से जुड़ा हर कलाकार अपने आप में लाजवाब है। पड़ोसन इससे जुड़े हुए हर कलाकार के जीवन की महत्वपूर्ण फिल्म है। अगर सायरा बानू जी की बात की जाए तो शायद, जहाँ तक मैं समझता हूँ, अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ अभिनय उन्होंने पड़ोसन में ही किया है। एक पड़ोसन याद आती है, शागिर्द याद आती है। लेकिन अगर मुझे किसी एक फिल्म की बात करनी पड़े, नहीं तो ऐसे तो उनकी बहुत सी उल्लेखनीय फिल्में हैं। पड़ोसन है, शागिर्द है, आई विलन की बेला है और बहुत सी फिल्में हैं। लेकिन अगर मुझे किसी एक फिल्म का नाम लेना पड़े तो शायद मैं पड़ोसन का ही नाम लूँगा। यही बात सुनील दत्त साहब के साथ भी है। अगर उनकी किसी ने 2-3 फिल्मों का नाम लिया जाए तो उसमें से पड़ोसन का जिक्र करना हमको करना ही पड़ेगा। हम लोग पड़ोसन का जिक्र के बगैर नहीं रह पाएंगे। महमूद साहब ने शायद पड़ोसन में अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ अभिनय किया है। लेकिन इन सबके ऊपर बाजी मारने जाते हैं विद्यापति, यानी कि किशोर कुमार। लाजवाब है। जिस सीन में आते हैं, जहाँ जहाँ वो आते हैं, छा जाते हैं। कहा तो यहाँ तक जाता है कि जब फिल्म कंप्लीट हुई और महमूद साहब चूँकि फिल्म के निर्माता भी थे और लीडिंग हीरो यानी कि सुनील दत्त साहब, जब इन दोनों ने फिल्म के रशेस देखे तो दोनों देखकर हैरान रह गए, क्योंकि पूरी फिल्म में सिर्फ विद्यापति छाया हुआ था। किशोर कुमार पूरी फिल्म में छाए हुए थे और महमूद साहब और सुनील दत्त इतने डर गए कि उन्होंने किशोर कुमार के बहुत से महत्वपूर्ण सीन फिल्म से काट दिए। लेकिन इतने सारे सीन काटने के बाद भी वही हुआ जो होना था। पूरी फिल्म में सिर्फ किशोर कुमार छाए हुए हैं। जब भी आपके दिमाग में पड़ोसन आएगी तो सबसे पहले आपके दिमाग में विद्यापति ही आएगा। ऐसे थे किशोर कुमार। मैं ऐसे नहीं कहता हूँ कि हिंदी सिनेमा ने किशोर कुमार के साथ बहुत अन्याय किया है। उनको महान गायक तो माना जाता है, लेकिन एक अभिनेता के तौर पर उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान उनको हिंदी सिनेमा ने नहीं दिया। जबकि किशोर कुमार की ऐसी एक भी फिल्म नहीं है। दोस्तों, कलाकार बहुत से होते हैं, लेकिन वो कलाकार अपने आप में लाजवाब है जो करे उसमें छा जाए। किशोर कुमार ने जितनी भी भूमिकाएं की वो अपने आप में यादगार हैं, लेकिन फिर भी हिंदी सिनेमा उनको वो सम्मान नहीं देता। एक महान गायक तो मानता है, लेकिन पता नहीं क्यों एक महान अभिनेता मानने में लोग थोड़ा हिचकिचाते हैं। दोस्तों,
मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा कि फिल्में 3 तरह की होती हैं। एक होती है हिट फिल्म, एक सुपर हिट फिल्म होती है, लेकिन कुछ फिल्में होती हैं जो अपने आप में महान होती हैं। पड़ोसन उनमें से ही एक है, और ये किस वजह से मैं यही बताता हूँ। पड़ोसन 1968 में रिलीज हुई, और पड़ोसन 1968 में कमाई के लिहाज से देखा जाए तो 6वें नंबर पर थी। मैं किसी फिल्म का नाम नहीं लूँगा, जो ऊपर की 5 फिल्में थी उसमें से किसी फिल्म का मैं नाम नहीं लूँगा, क्योंकि मैं किसी फिल्म की बेइज्जती नहीं करना चाहता हूँ। हर फिल्म अपने आप में अच्छी है, हर फिल्म अपने आप में बेहतरीन है। लेकिन जो टॉप की 5 फिल्में थी, जो जिन 5 फिल्मों ने सबसे ज़्यादा पैसे कमाए थे, उन फिल्मों का या तो लोग आज उन फिल्मों को लोग या तो भूल चुके हैं, या नाम भी लेते हैं तो चलो नाम ले लेते हैं। उन फिल्मों पर कोई विशेष चर्चा नहीं होती है। लेकिन पड़ोसन अपने आप में इसलिए महान है कि आज भी किसी न किसी सैटेलाइट चैनल पर आपको पड़ोसन चलती हुई दिख जाती है। इसके गाने हर म्यूजिक चैनल पर आपको किसी न किसी चैनल पर तो रोज ही दिख जाएंगे। और जो इससे बड़ी बात है वो होती है इसके जो खास करके जो 2 प्रमुख कलाकार हैं, एक तो विद्यापति, दूसरे मास्टर पिल्ले। हर मिमिक्री आर्टिस्ट अपने शोज में इन दोनों में या तो इन दोनों कलाकारों की मिमिक्री करता है, कम से कम किसी एक कलाकार की मिमिक्री तो जरूर करता है। पड़ोसन के किसी कलाकार की मिमिक्री किए बगैर किसी मिमिक्री आर्टिस्ट का शो पूरा नहीं होता है। दोस्तों, ऐसा अगर ये देखा जाए तो ये सम्मान कुछ गिनी चुनी फिल्मों के कलाकारों को मिलता है, जैसे शोले गब्बर का हो और ठाकुर हो गए, मुगले आजम में अकबर या सलीम का किरदार हो गया, और 1-2 और फिल्में जिनके कलाकारों को यह सम्मान मिलता है। पड़ोसन उनमें से ही एक है। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें पड़ोसन के बारे में। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे फिल्म कागज के फूल के बारे में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।